हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल राम मैथ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, हम सीख रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि, जिसका पार्ट 3 है। इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का। लिखा हुआ है 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पर बनाने का तो कई तरीका है, लेकिन आइए बनाते हैं सबसे आसान तरीके से कि 96 का हानि हो रहा है कितने पर, 144 पर, तो 96/144 ये क्या है। जब 96 देखिए, जब 144 मुर्गियों को बेचा गया तब 96 मुर्गियों के बराबर हानि हुआ, यानी कि ये जो हानि है किस पर है, विक्रय मूल्य पर। किस पर है, विक्रय मूल्य पर। अब इसको आसान किएगा तो 48 दूना 96, 48 दिया 144, कहने मतलब विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य पर हानि 2/3, विक्रय मूल्य पर हानि 2/3। तो आपको बताया गया है कि अगर विक्रय मूल्य पर हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य पर कम होता है ना। विक्रय मूल्य पर हानि ज़्यादा, क्रय मूल्य पर हानि कम, तो इसका मतलब ये ज़्यादा वाला है, ये इधर वृद्धि है, इधर आएगा तो कमी। ठीक है, अब कमी लेके क्या होगा, ये x/y होता है, इधर क्या होता है x/x+y ये होता है। देखिए इधर 2/3, इधर आएगा कितना आएगा 2/5। देखिए x और 5 में x और y दोनों जुड़ गया 2/5। अब 2/5 किसके बराबर है, आपको पता है कि 40% के बराबर होता है। हो गया, इससे फर्स्ट कहाँ होगा, इससे फर्स्ट कहीं नहीं है। देखिए अगर आप लोग इसको बनाते हैं तो शायद इस तरीके से बनाते हैं कि 144 का हानि हुआ है। देखिए 144 को बेचने पर 96 का हानि हुआ है, तो टोटल इसका मतलब 144 प्लस 96 करते हैं, कहने मतलब 240। ठीक है, अगर 240, देखिए ये जो 96 होगा ये 240 बराबर। देखिए 144 को बेचा, 96 का हानि हुआ, तो 96 और ज़्यादा 144 में 96 जोड़िएगा कितना का आपका 240। अब आप ऐसा करते हैं 96/240 और गुणे में 100%, तब बनाते हैं 48 दूना 96, 48 पंचे 240। ये आपका 5 से काटते हैं 20 बार में, ये 20 दूना 40%, ऐसा बनाते हैं। लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत है जब ये है तो। ठीक है, हानि कितने का हुआ, 96 का, कितने पर 144 पर, क्या है विक्रय मूल्य, यानी बेचने पर। विक्रय मूल्य पर 96 का हानि हुआ कितने पर, देखिएगा तो 96/144, कहने मतलब 2/3। विक्रय मूल्य पर हानि ज़्यादा होता है, क्रय मूल्य पर कम, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जाने के, देखिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य जाएंगे हानि में, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा और क्रय मूल्य कम। हानि में विक्रय मूल्य पर ज़्यादा होता है हानि, क्रय मूल्य पर कम, तुरंत कमी की ओर जाएंगे। इधर होता है x/y, इधर क्या होता है x/x+y, इधर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, इधर लिखेंगे x का वैल्यू 2 और यहाँ पर x और y 3 2 5, 2/5, 2/5 का मतलब क्या होता है 40%। हो गया आंसर, और कर लीजिए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन लिखा हुआ है 100 पेंसिल को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिएगा जब 100 को बेचा तब 20 का लाभ हुआ, लाभ किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर। आइए देखिए फिर से, आपको पता है कि जब लाभ अगर विक्रय मूल्य पर हो रहा हो तो कम होता है और क्रय मूल्य पर ज़्यादा, तो आपसे क्या पूछना है, तो प्रतिशत लाभ, इसका मतलब क्रय मूल्य पर लाभ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए बनाते हैं। से इसके पहले वाले क्वेश्चन में था विक्रय मूल्य पर हानि हो रही थी, तो क्रय मूल्य पर हानि कम होती है, विक्रय मूल्य पर ज़्यादा। लेकिन लाभ की बात करें तो क्रय मूल्य पर लाभ ज़्यादा होता है, विक्रय मूल्य पर कम। यहाँ पर विक्रय मूल्य पर लाभ दिया गया है कि 100 को बेचा 20 का हानि हुआ, इसका मतलब विक्रय मूल्य दिया गया है। ठीक है, विक्रय पर लाभ दिया गया है, विक्रय पर लाभ, विक्रय पर लाभ दिया गया है। जब ये क्रय पर आएगा तो ज़्यादा होगा। ठीक है, क्रय मूल्य पर लाभ, क्रय मूल्य पर लाभ ये ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य पे कितना है, 20 का लाभ हुआ कितने पर, 100 पर, इसका मतलब 1/5, 1/5, इधर 1/5 है, इधर आएगा तो 1/4, ज़्यादा मतलब एक कम कर दीजिएगा। ये क्या है x/x+y, इधर क्या आएगा x/y। ठीक है, x का मान क्या है 1, x + y का मान 5 है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1 + 4। ठीक है, तो y का मान क्या आएगा 4, 1/4 का मतलब क्या होता है, आपको पता है 1/4 का मतलब 25%, कितना होता है 25%। हो गया, चलिए अब आप लोग करते तो कैसे करते हैं, देखिए
ऐसे करते हैं। अच्छा 100 को बेचा तो 20 का लाभ हुआ, इसका मतलब वास्तव में उसने खरीदा कितना था, देखिए जितने में 100 को बेचा है उतने में वो 80 खरीदा था। तुरंत करते हैं ना, 100 में से 20 कम 80 खरीदा था, ठीक है। अब निकालते लाभ 20/80 गुणे 100, ये काटते 4 बार में, 4 से काटते 25 बार में, मतलब 25%, ठीक है। तो वैसे करते हैं, लेकिन ऐसा करने की क्या ज़रूरत है जब ये मालूम है आपको। अच्छा 20/100, 20/100 मतलब 1/5, ठीक है, 1/5। अच्छा विक्रय मूल्य पर 1/5 का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य पर क्या होगा, ज़्यादा, यानी कि 1/4, 1/4 का मतलब 25%। सोचते हैं आंसर, हल करने की ज़रूरत नहीं थी, आंसर हो गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है 840 रुपये की किसी वस्तु को दुकानदार ने 10% लाभ पर बेचा और पुनः उस वस्तु को 5% हानि पर बेच दिया गया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए कह रहा है कि 840 रुपये की कोई वस्तु है जिसको 10% लाभ पर किसी दुकानदार ने बेच दिया, ठीक है। अगर बता रहा है कि उसी वस्तु को ही उस वस्तु को 5%, देखिए कह रहा है पुनः उस वस्तु को 5% हानि पर बेच दिया गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आइए कह रहा है कि 840 रुपये कोई वस्तु है, ये इसका क्रय मूल्य, ठीक है। कह रहा है इसको 10% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब 110/100। अभी बेचा गया, कह रहा है पुनः उसे 5% हानि पर बेच दिया गया, तब इसको पुनः बेचेंगे। देखिए ये इतना क्या हो गया, पहले का विक्रय मूल्य, ठीक है। अगर इतना देखें तो ये पहले का विक्रय मूल्य हो गया। अब पुनः उसको 5% हानि पर बेचा रहे हैं, इसका मतलब ये 95/100, ठीक है। अब इसको हटा दे, कोई मतलब तो है नहीं, हटा दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। क्या मतलब ये हुआ आपका 840 गुणे 110/100 गुणे 95/100। 840 की कीमत थी, उसको 10% लाभ लिया गया, यानी कि 110/100 गुणे फिर से 5% हानि पर बेचा गया, इसका मतलब 95/100। अब कुछ लोग तो इसको सॉल्व करने जुट जाएंगे तुरंत कि हाँ अच्छा 0 0 काटा हुई है, ये सब कुछ करना नहीं है। ठीक है, करना क्या है, अब ऐसे क्वेश्चन पर हम अप्लाई करेंगे डिजिट सम। ठीक है, आइए देखते हैं। 8 4 12, 12 का मतलब 3, ठीक है। 8 4 12, 12 का मतलब 3। डिजिट सम का मतलब ये हुआ कि आप जोड़ते हुए एक अंक पर ले जाओ, तो 8 4 को जोड़ा गया 12 होगा, 12 को फिर से जोड़ेंगे तो 3 आ गया। ठीक है, क्या देखिए 0 का कोई काम नहीं, नीचे देखिए 0 1 1, इसका मतलब 1 आएगा। 1 को किसी 1 से किसी संख्या को भाग दो तो कोई इफेक्ट नहीं आता, इसका मतलब इसको काउंट हमें नहीं करना, हटा दीजिए। ठीक है, नहीं 11 का मतलब 2, 11 का मतलब क्या हो गया 2, एक और एक 2 हो गया ना। ठीक है, यहाँ देखिए 9 हट जाएगा, डिजिट सम में जहाँ भी 9 देखिए हटा दीजिए, 9 काम खत्म, बचा कितना 5। ठीक है, अब जो करना है वही कीजिएगा। 3 है, गुड़े बचा 2 और गुड़े बचा यहाँ 5, 2 3 6, 6 5 30, 2 3 6, 6 5 30। ठीक है, 30 का मतलब 3 है, 30 का मतलब 3। देखिए 30 में 3 और 0 को फिर से जोड़े कितना आएगा 3 आएगा। आइए अब देखिए, डिजिट सम आपको पहले बताया गया था कि डिजिट सम ये कहता है कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप किसी संख्या के साथ में करना चाहते हो वही उसके अंकों के योग के साथ कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। आइए अब आपका ऑप्शन वही से होगा जिसका डिजिट सम 3 आएगा। देखिएगा यहाँ पर, हाँ देखिए 8 7 15, 8 7 15, 15 15 30, 30 का मतलब 3। ठीक है, ये दशमलव से कोई काम नहीं है, दशमलव मतलब बट्टे में 100 आएगा, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, देखिए 8 7 15, 8 7 15, 15 15 30, 30 का मतलब 3 हो गया, मतलब ये होगा इधर 9 हटा 8 7 15, देखिए 15 का मतलब 6 नहीं होगा, यहाँ 9 हट गया 4 2 6 नहीं होगा, यहाँ देखेंगे 8 7 15, 15 3 18, 18 का मतलब होता है 9, 9 का मतलब 0, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा। आपका ऑप्शन कौन सी है, पहला। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को डिजिट सम पे इतने फास्ट कर सकते हो, ये अब तो आपको हम सॉल्व ये दिखा रहे हैं, अगर हमें करना होता तो हम फटाफट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको किया कैसे आता है ये बता रहे हैं। अब देखिए, अगर आप इसको बेसिस करना चाहते हो तो बेसिस कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, जो लिखा हुआ है 840 गुड़े 110 बटा में 100 और गुड़े में 95 बटा 100, ये करते हैं आप इधर से, यहाँ से काटते हैं, ये 19 बार में, ये काटते हैं 20 बार में। ठीक है, यहाँ से काटते हैं आप तो ये कटता 10 बार में, ये करता आपका 2 चौको 8, 2 दूना 4। ठीक है, इसको काटते हैं दशमलव यहाँ आता, बचा कितना 4.2 गुड़े 11 और गुड़े 19, ये सब जब आप गुड़ा करवाते हैं तो ये आपका आता है 877.80 रुपये। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको ये मिलता है। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं करना है, सीधा डिजिट सम अप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस हो गया।
आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है विक्रय मूल्य निर्धारित करते हुए क्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए कि 10% कमीशन देने के बावजूद 20% का लाभ हो। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य निर्धारित करते हुए क्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए कि 10% कमीशन देने के बावजूद 20% का लाभ हो। ठीक है, आइए देखिए 10% कमीशन दिया उसके बावजूद भी 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ज़्यादा कितना था, देखिए अगर ये ना देता तो 20 के बजाय कितना लाभ होता, 30% का। कितना होता, 30%। अगर ये 10% कमीशन ना देता तो कितना लाभ होता, 20 10 30 का। कितना लाभ होता, 30 का। अब देखिए कमीशन कितना दिया है, 10 का, तो 10/30। इसका मतलब हटाइए 1/3। 1/3 का प्रतिशत कितना होता है, आपको पता है ना। 1/3% कितना होता है, कितना होता है 33 1/3% हो गया। इससे फास्ट कहाँ है भैया, इससे फास्ट कहीं नहीं है। देखिए हो गया। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक व्यक्ति ने 720 रुपये में 20 दर्जन अंडे खरीदे। यदि वो 20% लाभ कमाना चाहता है तो प्रति अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए कह रहा है कि 720 रुपये में 20 दर्जन खरीदे और वो जो है 20% लाभ कमाना चाहता है। आपसे लास्ट में पूछ रहे हैं कि प्रति अंडे का विक्रय मूल्य क्या होगा, प्रति अंडे का विक्रय मूल्य। आइए देखते हैं प्रति अंडे का विक्रय मूल्य क्या होता है। आइए बना देते हैं। देखिए 720 रुपये में 20 दर्जन खरीदा है। ठीक है, 720 में 20 दर्जन, इसका मतलब एक दर्जन की कीमत कितना काट देगा, 0 से 0 कटेगा, एक आएगा 36। ठीक है, एक दर्जन की कीमत 36, एक दर्जन का कीमत 36। आपको पता है कि दर्जन में कितने होते हैं, 12, यानी कि 12 की कीमत 36। अब यहाँ पर एक अंडे की कीमत, एक अंडे की कीमत कितना, 12 3 36, 3 रुपये। एक अंडे की कीमत 3 रुपये। अब कह रहे हैं उसको 20% लाभ लेना है तो प्रति अंडे की कीमत बताइए। देखिए 3 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 0.06 आएगा। पूछो कैसे, अगर ये 3 के बजाय 300 होता और इसका हमें 20% निकालना होता तो वैसे करते, हटा 20 थे 60। ठीक है, 60 आता, लेकिन ये 3 है, 300 नहीं है, तो यहाँ देखिएगा तुरंत 100 से भाग लगाते हैं। इसका मतलब 0.60। अगर कहने का मतलब यहाँ पर 3 का, ठीक है 3 रुपये का अगर हमें 20% लाभ लेना है तो ये कितना आएगा आपका, 3 गुणे 20% लाभ, यानी कि 120/100 ये होता है। ठीक है, ये हटा, इससे ये हटेगा, 5 बार में ये हटेगा, 6 बार में 36 18/5। कहने का मतलब ये आएगा आपका 5 3 15.56 30, 3.60 रुपया। कितना हो गया, देखिए भाई इसको थोड़ा और फास्ट करते हैं। देखिए हमने कहा कि 720 रुपये में 20 दर्जन खरीदा है। एक दर्जन की कीमत 36 रुपये है। 36 रुपया में एक दर्जन, मतलब एक दर्जन में क्या करो 12, यानी कि 12 अंडों की कीमत 36 रुपये। तो एक अंडे की कीमत 3 रुपये। कितना, 3 रुपये। अब 3 रुपया प्रति अंडा खरीदा है और 20% लाभ लेना चाहता है। ठीक है, तो भैया 3 रुपये का 20% कितना होता है, 0.60। 3 रुपये का 20% 0.60, इसका मतलब 3 रुपया 60 पैसा हो गया। सोच कर देखिए, ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना छोटा क्वेश्चन आप सोच कर सॉल्व कर सकते हो। अच्छा 720 रुपये में 20 दर्जन, इसका मतलब एक दर्जन 36 रुपये में। एक दर्जन में 12 अंडे हैं, इसका मतलब एक अंडे की कीमत 3 रुपये। अच्छा 3 रुपये में हमें 20% लाभ लेना है। ठीक है, 20% लाभ लेना है। अगर ये 300 होता तो 60 रुपये का लाभ होता, लेकिन ये 3 रुपये है, इसका मतलब 0.60 का लाभ होगा। तो 3 रुपये पहले था, 0.60 का लाभ हुआ, तो ये आपका हो गया 3.60 रुपया हो गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक विक्रेता 14 रुपये में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% लाभ होता है। तो उसने एक दर्जन कितने रुपए में खरीदा था। चलिए आइए इसको पहले उड़ाते हैं। कह रहा है एक विक्रेता 14 रुपये में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। तो उसने एक दर्जन कितने में खरीदा था। आपको पता है कि एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। एक दर्जन में कितना होता है, 12। देखिए 12 से कटने वाला इसमें से कौन सा है, 20 कटेगा नहीं, 21 कटेगा नहीं, 24 कटेगा, हो गया 24 ही कटेगा 12 से, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं। 12 से कटने वाली संख्या ही इसकी कीमत होगी। हो गया आंसर। ठीक है, अब आइए बनाते हैं।
इससे फास्ट इम्पॉसिबल है। आइए देखते हैं। अब कह रहे हैं 14 रुपये में 5 नींबू बेचा है, तब उसको 40% का लाभ हुआ। 40% का मतलब 2/5, 2/5 कहने मतलब 5 रुपये कीमत थी, 2 रुपये का लाभ हुआ, तो बेचा कितने में? 5 2 7। देखिए क्रय मूल्य 5 रुपया, लाभ 2 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? 7 रुपया। कितना? 7 रुपया। कितना आएगा? 7 रुपया। ये 7 किसको दर्शा रहा है? 14 को, यानी कि 14/7। कई अंडा बेचा, सॉरी कई नींबू बेचा था, तो 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 2 5 10, यानी कि 5 नींबू की कीमत 10 रुपया। 5 नींबू की कीमत 10 रुपया, तो 12 नींबू की कीमत कितना? देखिए 5 की कीमत है 10, तो 12 की कीमत कितना का? 24 रुपये। दिख रहा है ना यहाँ पर कि एक अंडे की कीमत 2 रुपये आ रहा है। एक अंडे की कीमत कितना है? 2 रुपये, तो 12 दूना 24, तो 12 अंडे की कीमत कितना है यहाँ पर? 24 रुपये। ठीक है, हो गया आंसर। ठीक है, इसको ये बना सकते थे। देखिए 14 संकेत कर रहे हैं यहाँ, देखिए 7 संकेत किया 14 को, तो यहाँ पर कह रहा है 12, एक अंडे की नहीं, एक नींबू की नहीं, 12 नींबू की। हटाएंगे कितना है? 2 12 दूना 24, 24 रुपये दर्जन खरीदा था। बस हो गया आंसर। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है किसी वस्तु के 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपये है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार देखिए, किसी वस्तु के 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपये है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए दोनों विक्रय मूल्य पर लाभ का अंतर, देखिए दोनों विक्रय मूल्य पर लाभ का अंतर कितना है? 10 रुपये है, और दोनों विक्रय मूल्य पर लाभ कितना कितना है? 15 और 10। अंतर कर लीजिए, दोनों विक्रय मूल्य के लाभ का अंतर दिया गया है, तो अंतर निकाल लीजिए। ठीक है, 15 और 10 का अंतर कितना आएगा? 15 और 10 का अंतर कितना? 5 का, यानी कि 5% जो है ये बता रहा है 10 रुपये को, 5% बता रहा है 10 रुपये को। तो आप चेक कर लीजिए इस इनमें से किस ऑप्शन का 5% 10 रुपये होगा? 5% 10 रुपये किस ऑप्शन का होगा? आपको पता है कि 200 का ही 5% 10 रुपया होता है। ठीक है, क्योंकि 10% बराबर ये हो जाएगा 20 रुपये के, और 20 धामा 200 हो जाएगा। क्लियर? देखिए 5% बराबर 10 रुपये के, तो 100% बराबर ये इसका क्या गुना है? तो आप कहोगे 20 गुना, तो इसका 20 गुना कर दीजिए जल्दी से, 20 धामा 200 हो गया आंसर। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है, यदि प्रतिशत लाभ 25% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है वस्तु का। कह रहा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये है। ठीक है, तो कह रहा है यदि प्रतिशत लाभ 25% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए ये जो लाभ दिया गया है ये क्रय मूल्य पर देगा। किस पर देगा? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर लाभ 25%, तो विक्रय मूल्य पर कम हो जाएगा ना 20%। और ये 1/4 इधर जाएगा तो 1/5 20%। अब 20% को अगर 100 बनाए तो कैसे गुना? 5 से, तो उसको 5 से गुना कर दो, 21 पंचे 105 हो गया आंसर 1050। आइए बना देते हैं इसको वैसे ही। कह रहा है ये जो अंतर है लाभ का, देखिए क्रय मूल्य देखिए 100 रुपये में खरीदी गई कोई चीज़ 100% पर, बेची जा रही है 125% पर, ये अंतर कितने का रहा है? 25 का। यही किसके बराबर है? 210 के बराबर है। ठीक है, तो कह रहे हैं विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 100 प्लस ये वाला विक्रय मूल्य, ये क्या है? विक्रय मूल्य ये तो है, और ये क्या है? क्रय है। अब इसको 125 बनाना है। ठीक है, 5 का कई गुना है, सॉरी 25 का कई गुना है 125, तब कहोगे 5 गुना, जल्दी से इधर 5 गुना कर दीजिए। 5 गुना करेंगे तो आएगा 1050। ठीक है, और वैसे ये 25% है क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर लाभ ज़्यादा होता है। ठीक है, 25% मतलब 1/4, विक्रय मूल्य जाएगा तो 1/5, 1/5 का मतलब। ठीक है, वैसे देखिए एक इंडिकेट कर रहा है 210 को, एक बता रहा है 210 को, तो 5 किसको बताया? गुणा कर दीजिए 1050 को आंसर। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 1690 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर लागत मूल्य पर 30% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए एक बार फिर से कह रहे हैं 1690 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर लागत मूल्य पर 30% का लाभ होता है, तो लागत मूल्य ज्ञात करिए। देखिए आइए देखते हैं
लागत मूल्य यहाँ पर मान लेते हैं 100% है, 30% लाभ हुआ, कितना गया 130%। ठीक है, ये आपका लागत मूल्य नहीं क्रय मूल्य, ये आपका क्या है विक्रय मूल्य, ये तो है। देखिए इतने में बेचा है और यहाँ कितने बेचा है 1690 में। कहने मतलब 130 जो है ये दर्शा किसको रहा है 1690 को। ठीक है, तो 100 किसको दर्शाएगा, ठीक है। देखिए 130, देखिए ये कई गुना है इसका, देखिए दशमलव हटाएंगे, ये हटा, सॉरी जीरो हटाएंगे, हट गया। देखिए 13 का क्या गुना है, तो आप कहोगे 13 गुना है, तो इसका जल्दी से 13 गुना कर दीजिए। तो 13 यहाँ 100 का 13 गुना करेंगे, कितना का 1300 रुपया। आपका आंसर हो गया 1300 रुपया। ठीक है, आइए दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएँ तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएँ कि 33 से 1/3% का लाभ हो। देखिए अब देखिएगा, कह रहे 1 रुपये में 4 की दर से खरीदा गया तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएँ कि 33 से 1/3% का लाभ हो। देखिए आप जानते हैं कि 33 से 1/3 होने के लिए 1/3 होना जरूरी है, समझे थे ना। 33 से 1/3 होने के लिए 1/3 होना जरूरी है। कहने का मतलब 1 रुपये में 3 केले, ठीक है, कितने केले 1 रुपये में 3 केले, आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए 1 रुपये में 4 की दर से खरीदा गया, ठीक है, और 1 रुपये में अगर 3 की दर से बेच दें, ठीक है, 4 खरीदे जितने में उतने में 3 बेच दें तो लाभ कितना है 1 का। ठीक है, लाभ कितना है 1 का। देखिए 100 रुपये मान लीजिए खरीदा था, 1 रुपये दे गया, ठीक है। यहाँ पर 1 रुपये में खरीदा था, 1 रुपये में 4 खरीदा था, अब 1 रुपये में 3 बेच दिया, ठीक है, तो लाभ कितना है एक। कीमत तो बराबर है अभी तक, लेकिन लाभ यहाँ पर 1 केले का गया, ठीक है, 1 केले का लाभ आ गया। जब वस्तु की बात आ रही तो 1/3 गुड़े यहाँ पर 100% करेंगे, कितना आपका 33 से 1/3%। इसका मतलब 1 रुपये में 3 केले बेचे जाएंगे तो लाभ जो है वो 33 से 1/3% आ जाएगा। बस हो गया। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।